हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर 6 बेसिक फार्मूलाज के बारे में। तो आज हम एक्सेल में सीखेंगे 6 बेसिक फार्मूलाज कि वो आपके जो 6 बेसिक फार्मूलाज हैं कौन कौन से हैं और हम उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज के 6 एक्सेल के फार्मूलाज। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपनी एक्सेल सीट पर। हम आ चुके हैं अपनी एक्सेल सीट पर। अब हम यहाँ पर कौन से 6 बेसिक फार्मूलाज सीखने वाले हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। हम सीखेंगे यहाँ पर सम फार्मूलाज, राउंड फार्मूला तथा हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और हम निकालेंगे मैक्सिमम नंबर, यानी कि कुछ नंबर को सबसे बड़ा नंबर है उसको और मिनिमम सबसे छोटा नंबर हम कैसे एक्सेल में फार्मूलाज के थ्रू निकाल सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। और लास्ट में हम सीखेंगे एवरेज निकालना, यानी कि हम नंबरों का, संख्याओं का औसत निकालना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं एक एक फार्मूलाज। तो चलते हैं हम अपनी सीट पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में क्या है, कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम लिखे हुए हैं और उन एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर सैलरी दी गई है। अब हमें करना क्या है, इन एम्प्लॉयज़ की सैलरी का हमें टोटल करना है कि भाई जो टोटल एम्प्लॉयज़ जो है उनकी टोटल सैलरी हमें कितनी पे करनी पड़ रही है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, SUM सम लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को हम स्टार्ट करेंगे। फिर हमारी जो सैलरी है पूरी सैलरी हम फर्स्ट सेल से लेके लास्ट सेल तक सिलेक्ट कर लेंगे। सारी की सारी सैलरी एक बार में सिलेक्ट कर लेनी है आपको। ब्रैकेट को क्लोज करना है, उसके बाद सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। तो ऑटोमेटिकली देखिए सारी की सारी सैलरी सम होकर यानी कि ऐड होकर आ चुकी है। अब टोटल सैलरी हमारी कितनी आ रही है, 1,90,000 टोटल सैलरी हमें पे करनी पड़ रही है। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सीट है हमारे पास। देखिए यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट दिए हैं, उनकी क्वांटिटी दी है और उसका रेट दिया है, यानी कि जो प्रोडक्ट है भाई कितनी क्वांटिटी हमने यहाँ पर सेल की है या परचेज की है और उस किस रेट से, यानी कि एक क्वांटिटी का कितना रेट है। यहाँ पे दे रखा है वीवो फ़ोन। तो जो ये वीवो फ़ोन है ये 10 क्वांटिटी है और 10.1 का रेट कितना दे रहा है, 15,000। तो हमें क्या करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई करके जो वीवो के जो 10 क्वांटिटी है उसका हमें टोटल रेट निकालना है। तो वो चीज़ हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो चलिए वो चीज़ हम यहाँ पर सीखते हैं। पहले हम इसको यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई के लिए क्या फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाया, क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या किया, रेट को सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टोटल जो अमाउंट है इसका निकल आया, यानी कि जो अभी एक का 15,000 दिया था बट 10 का कितना हो गया यहाँ पर 1,50,000। ये हमारा पूरा वीवो फ़ोन का कितना 1,50,000 क्वांटिटी निकल कर आ गई अमाउंट, यानी कि 10 क्वांटिटी की 1,50,000 अमाउंट है। अब इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें फिल हैंडल हमारा क्या, 2 प्लस के सिंबल आपको मिलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका प्लस, जो पतला सा प्लस का सिंबल बन के रहता है, यही आपका होता है फिल हैंडल। अब इसी को हम कॉर्नर पे क्या करेंगे, रखेंगे और पकड़ के नीचे तक हम इसको स्क्रॉल कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा पूरा का पूरा ये निकल कर टोटल अमाउंट आ गया। अब चलते हैं हम अपने थर्ड फार्मूलाज पे कि एक्सेल के हमारा थर्ड फार्मूलाज क्या है और हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो थर्ड फार्मूला में हम सीखने वाले हैं राउंड फंक्शन, नंबर ऑफ डिजिट 0 के लिए तथा नंबर ऑफ डिजिट हम 1 के लिए, कि भाई अगर हम नंबर ऑफ डिजिट 0 देते हैं तब राउंड फंक्शन का क्या रिजल्ट आएगा और जब नंबर ऑफ डिजिट हम 1 देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले चलिए इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं कैसे करेंगे हम उसे। हम पहले ये सारी चीज़ें डिलीट कर लेते हैं, तो पहले से हमारा करा हुआ है, हम इसको यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं। फिर हम नए सिरे से आपको बताएंगे कि भाई किस तरीके से हमें ये चीज़ निकालनी है। तो हमें क्या करना है, अब हम नंबर ऑफ डिजिट 0 के लिए हम अप्लाई करके देखते हैं। इक्वल टू का हमने साइन लगाया, FOUND राउंड लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अब हमें जो नंबर है ना, ये 12.536 इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। इसके बाद नंबर ऑफ डिजिट जो 0 है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आया हमारा, इसका आंसर आ रहा है हमारा 13। अब देखिए 13 इसका आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट हमने क्या किया, 0, यानी कि हमें
जो डिजिट है वो क्या करना है, पॉइंट के बाद हमें 0 चाहिए, यानी कि पॉइंट के बाद हमें 0 चाहिए। तो 0 का मतलब क्या है कि वो पूरा का पूरा राउंड फिगर कर देगा आपका। तो जो 12.53 था ना, तो इसने 0 कर दिया, तो इसको क्या किया, 13 में कन्वर्ट कर दिया। तो 53 है, 15 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसको 13 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए तीसरे वाले में 85.2 है, यानी कि 15 से कम है। तो इसने क्या किया है, इसको राउंड फिगर में क्या कर दिया, 85 कर दिया, यानी कि 85 इसको कर दिया है। अगर ये 50 होता है, 50 से ऊपर होता तो 85 को क्या कर देता है, ये 86 कर देता है। हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए हमने 85 है, तो हमने यहाँ पर हम कर देते हैं 60। तो देखिए क्या हुआ, उसने 86 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आगे जाके उसने 1 को, जो 60 था उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट के लिए ये किस तरीके से वर्क करेगा। फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू ROUND राउंड, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। फिर हमें नंबर को सिलेक्ट करना है, जो 12.536 है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा को अप्लाई करेंगे। फिर अभी हमने नंबर ऑफ डिजिट 0 चुना था, अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट 1 को लेना है, ब्रैकेट को हमें क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, 12.5, जबकि यहाँ पर उसने पूरा 13 दे दिया था, और यहाँ पर क्या कर रहा है 12.5, क्योंकि हम नंबर ऑफ डिजिट क्या चाह रहे हैं, 1, यानी कि पॉइंट के बाद भी हमें संख्या चाहिए। तो उसने 36 को हटा दिया और सिर्फ एक डिजिट हमें दे दिया 1। अब हमें इसको भी क्या करना है, फिल हैंडल की हेल्प से नीचे तक स्क्रॉल कर लेना है और सबका आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये 3 फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूलाज की ओर, देखते हैं हम नेक्स्ट फार्मूलाज क्या सीखने वाले हैं। आ चुके हैं हम नेक्स्ट सीट पर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेबल दी हुई है। यहाँ पर टेबल क्या दी हुई है हमारे पास, स्टूडेंट्स के नेम है, और यहाँ पर उसके दिए हुए सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट दिए हैं। और सब्जेक्ट में यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट के नाम के आगे उनके नंबर दिए हुए हैं, सब्जेक्ट के नीचे कि किस सब्जेक्ट में किस बच्चे को कितने नंबर मिले हैं। तब हमें निकालना क्या है, मिनिमम नंबर, यानी कि सबसे छोटी नंबर। तो जो इन्हें जो नंबर, यानी कि सुधीर जो सबसे पहला नाम है हमारे पास, तो सुधीर को जो हिंदी में 55, इंग्लिश में 70, मैथ में 40 मिले हैं, तो इनमें से इन्हें सबसे कम नंबर कौन सा मिला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, MIN मिल लिखेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, और जितने भी सब्जेक्ट है ना उन सब को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करा लेंगे। हमने सबको सिलेक्ट करा लिया और ब्रैकेट को क्लोज किया, सिंपली एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए हमारे जो सबसे कम नंबर सुधीर को मिले हैं वो है 44। कितने मिले हैं इनको, 44। अब इसी तरीके से हम बाकी लोगों का निकालने के लिए क्या करेंगे, वही काम करना है। फिर से हमें फिल हैंडल का यूज करना है। देखिए सबका निकल के आ गया। अब क्या हुआ हमारे, देखिए सुधांशु है, इन्हें कितना मिला है 15, और विक्रांत का सबसे कम नंबर है जो है 45, अनूप का है 49, और विमल को जिसका सबसे कम नंबर मिले हैं 69, और कविता को मिला है 60, और मोनिका को मिला है जो 59 नंबर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे बड़ी नंबर को कैलकुलेट करना है, सबसे बड़ा नंबर निकालना है कि कौन सा है। तो उसके लिए भी सेम यही फॉर्मूला लगाना, इक्वल टू मिन की जगह लिखना है MAX, मैक्स, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। फिर वही काम दोहराना है, क्या करना है हमको, सबके सारे सब्जेक्ट के जो नंबर है एक एक करके हमें सिलेक्ट करा लेने हैं और एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा नंबर जो है सुधीर का वो है 17, इनके हाईएस्ट मार्क्स कौन से हैं 70, और मिनिमम 44। अब फिर हम क्या कर लेते हैं, इनको सबको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं फिल हैंडल की हेल्प से। तो यहाँ पर हम सीख चुके हैं मिनिमम और मैक्सिमम निकालना। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने मिनिमम और मैक्सिमम किस तरह से निकाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लास्ट जो हमारा फॉर्मूला फंक्शन है वो है एवरेज निकालना, कि हम एक्सेल के अंदर किस तरीके से औसत को, एवरेज को कैलकुलेट करेंगे। चलिए निकाल लेते हैं हम एवरेज। उसके लिए हमें क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, एवरेज लिखेंगे AVERAGE, एवरेज। स्पेलिंग को सही रखिएगा क्योंकि गलत होगा तो आपका सही से निकल कर नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, एवरेज लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अब हमें जिसका एवरेज निकालना है, जिन संख्याओं का, उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे।
हमने सबको सिलेक्ट करा लिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए हमारा जो औसत निकल कर आया है सुधीर के सारे सब्जेक्ट्स का 56.8, यानी कि ये इनका एक परसेंटेज है, भाई ने कितने परसेंट प्राप्त हुए, तो इनको 56% इनका मार्क्स है। 50 में से इन्हें कितने मिला है 56%। इसी तरीके से हम सबका निकाल लेते हैं फटाफट। देखिए इस तरीके से हमने सबका निकाल लिया और सुधांशु का कितना है 61% आया है, और आपका जो विक्रांत का है 59%, अनूप का 62%, विमलेश का 74% है, कविता का 75% तथा मोनिका का है 63%। तो आई होप गाइज आपको ये 6 के 6 फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या सीखा भाई, सम निकालना सीखा। उसके बाद हमने क्या निकालना सीखा, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई को सीख लिया आज, और हमने सीखा राउंड फंक्शन को नंबर ऑफ डिजिट 0 और नंबर ऑफ डिजिट 1 के लिए। फिर उसके बाद हमने सीखा यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम निकालना। फिर सीखा है हमने यहाँ पर लास्ट एवरेज निकालना। तो आई होप गाइस ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल रही है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।